सुप्रभात बच्चों, आज हम जानेंगे अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण नियम। व्यंजन से व्यंजन का संयोग। व्यंजनों को मिलाने के लिए कुछ नियम हैं। पहला, खरी पाई हटाकर। खरी पाई जो वर्णों के साथ लगे होते हैं उन्हें खरी पाई कहते हैं। स्टैंडिंग लाइन। किसी व्यंजन के साथ लगी खरी रेखा इस प्रकार की को पाई कहते हैं। खरी पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो यह पाई हटा दी जाती है। ऐसे 22 व्यंजन हैं। ग, न, श, स आदि। तो देखिए कैसे करते हैं। ये ग है जिसमें खरी पाई लगी हुई है। इसे हटाने के लिए इसमें हलंत लगाएं। हलंत लगाने से यह वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। उसके बाद दूसरा व्यंजन, ये भी व्यंजन दोनों का संयोग ग या संयुक्त, इससे बने शब्द 11। तो हमने यहाँ पर जो संयोग किया तो यहाँ पर जो ग की स्टैंडिंग लाइन खरी पाई थी उसे हमने हटा दिया। तो ये हुई खरी पाई हटाकर व्यंजन का व्यंजन से संयोग। दूसरा उदाहरण है प। प में भी स्टैंडिंग लाइन खरी पाई है, उसमें भी हलंत लगाएं क्योंकि हम इसको स्वर रहित करने वाले हैं और स्टैंडिंग लाइन को खरी पाई को हटाएंगे। तो ये बन गया प या संयुक्त, प या ला, ये बन गया प्याला। तो व्यंजन का संयोग बनाने के लिए हम पहला नियम खरी पाई हटाकर बना सकते हैं। दूसरा नियम है घुंडी हटाकर। क और फ को स्वर रहित बनाने के लिए उनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क, फ। तो क में जो घुमा हुआ भाग होता है इसे हम स्वर रहित बनाने के लिए नहीं लिखते। उसी तरह फ में करते हैं तो घुंडी हटाकर व्यंजन से व्यंजन का संयोग करते हैं। क है, क को त से संयोग करना है तो क की जो घुंडी है उसको हम हटाकर लिखेंगे क त संयुक्त, बन गया वक्त। उसी तरह फ प्लस त, फ त का फ की घुंडी हटा दिए, यहाँ पर आधा हो गया ये स्वर रहित, फ तो संयुक्त हो गया हफ्ता। तो ये इस प्रकार हम दूसरे नियम को प्रयोग में लाते हैं व्यंजन से व्यंजन के संयोग में। तीसरा है हल चिन्ह। हल चिन्ह अर्थात हलंत चिन्ह लगाकर बिना पाई वाले व्यंजन, जैसे इसमें पाई नहीं है, ये एक घुमा हुआ भाग है ट, ठ, ड, ढ, द, ह अंग को आप आधा कैसे लिखोगे, स्वर रहित कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे क्योंकि इसको लिखने के लिए हमें इसमें हलंत लगाना पड़ता है। ऐसे आप उसको आधा नहीं लिख सकते। तो हलंत लगा के अगर आप ट में लिखते हो तो ये आधा हो जाएगा, ठ में अगर हलंत लगाते हो तो ये आधा हो जाएगा, ड में हलंत लगाओगे तो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ट हलंत प्लस ठ, ट ठ संयुक्त बनेगा, ट ठ संयुक्त चिट्ठी, द य संयुक्त विद्या। तो ये हुआ तीसरा नियम। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य को पहचानें। रॉ के संयोग से बनने वाले। रॉ के अनेक नियम यहाँ हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। रॉ, रेफ। रॉ का जो रेफ बनता है वो कैसे बनता है? स्वर रहित रॉ के बाद कोई व्यंजन आए तो रॉ आगे और स्वर रहित रॉ के बाद कोई व्यंजन आए, जैसे ये रॉ में हलंत लगा हुआ है, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, उसके बाद कोई व्यंजन, ये मौ आ गया व्यंजन, तो इसका रूप रेफ में बदल जाता है। मौ के ऊपर ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये रेफ है रॉ का। रॉ हलंत प्लस मूर्धन्य, ये दूसरा व्यंजन स्वर रहित रॉ के बाद आया है तो ये रॉ का रूप आ जाएगा इसके सिर पर, इस प्रकार। तो ये रेफ का नियम है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है र पदेन, स्वर सहित। ये तो स्वर रहित था जिसमें स्वर नहीं थी, ये स्वर सहित पूर्ण रॉ से पहले पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो
र उस व्यंजन के पैर में पाई के नीचे तिर्यक रेखा की तरह लगता है। तिर्यक रेखा ये इस तरह की होती है। तो यदि कोई व्यंजन स्वर रहित, क स्वर रहित है, क में हलंत लगा हुआ है, प्लस र, र स्वर सहित है, तो ये र का रूप इस साइड आ जाएगा क में। ये देखिए, क में तिर्यक रेखा क्रम, ये व्यंजन स्वर रहित है जिसमें स्वर नहीं था। दूसरा नियम, ट और ड के बाद र आने से र किस प्रकार बनती है। तो ट को तो पहले हमने जाना हलंत लगा के उसे आधा करते, स्वर रहित करते हैं। तो स्वर रहित अगर इसको कर रहे हैं और इसमें र भी आएगा तो कैसे लगेगा। तो र का रूप चोच, ये जो आपका ये बना है अपर सिंबल के जैसा साइन, इस तरह के रूप में व्यंजन के नीचे लगता है। जैसे ट हलंत ऑलरेडी था पहले से, र लगाएं, र तिर्यक रेखा में लगेगी ऐसे, ये बन गई ट्र। उसी तरह ड में हलंत, इसमें भी ये लगा दिए तिर्यक रेखा र, ये बन गया राम। ये थे नियम र के, रेफ, अदेन, और ये दूसरा रूप जो च की तरह इन वर्णों के साथ लगता है। हिंदी के विशेष व्यंजन अड़ और ढ। अड़ और ढ हिंदी के विशेष व्यंजन हैं। ये व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अड़ एवं ढ का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता। आपने देखा होगा, अड़ और ढ का प्रयोग कभी भी शुरुआत में शब्द के नहीं होता, ये हमेशा मध्य में आता है। जैसे पढ़ाई, सड़क आदि जितने भी आप शब्द देखोगे ये ढ और ड़ बीच में ही होंगे, इसलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला है विशेषक चिन्ह। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार विशेषक चिन्ह है कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत चिन्ह। अनुस्वार जो स्वर में आते हैं, अनुनासिक स्वर विसर्ग स्वर में है, हलंत चिन्ह किसी भी व्यंजन को आधा बनाने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते। आगत ध्वनियों के वर्ण विदेशी भाषाओं के हिंदी में आ जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियां भी हिंदी में आ गई हैं, जो इस प्रकार है। स्वर आ, ये स्वर में आते हैं। व्यंजन ज और फ, ये स्वर का उपयोग अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, डॉक्टर आदि। व्यंजन ज, इससे बना सजा, जो उर्दू लफ्ज है अरबी फारसी। फ, फौरन, जिसका हिंदी अर्थ होगा जल्दी। ज और फ के नीचे जो बिंदी लगी रहती है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। ये हो गई आगत ध्वनियों के वर्ण। अब हम वर्ण विच्छेद जानते हैं। वर्ण विच्छेद कैसे होता है? शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो शब्द बना है वर्णों के मेल से, उसको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात शब्द से व्यंजन एवं स्वर को अलग करना। मान लीजिए कुसुम एक शब्द है, तो क व्यंजन है, उसमें स्वर की मात्रा लगी हुई है। ये किस स्वर की मात्रा है? हर्षौ, ऊ की मात्रा है। तो क में हलंत स्वर रहित उसको कर दिए, फिर जो स्वर लगा हुआ है वो ऊ लगाए, प्लस स में हलंत, सारे व्यंजन को स्वर रहित करना है। स हलंत, उसमें जो स्वर की मात्रा है, ऊ की मात्रा है ऊ, फिर म को स्वर रहित किए, फिर म में कौन सा स्वर होता है? सारे व्यंजन में अ स्वर होता है, इसलिए अ। उसी तरह दूसरा उदाहरण है सैनिक। स हलंत स्वर रहित करना है, इसमें मात्रा है ए की, इसलिए ए स्वर यहाँ लिखा गया। न को स्वर रहित करेंगे, न हलंत, इसमें कौन सी मात्रा है? ई की, स्वर ई। क हलंत अ। वर्ण विच्छेद करते समय हर व्यंजन के साथ लगी मात्रा के स्वर एवं जो व्यंजन बिना मात्रा के हैं, उसका स्वर अलग कर व्यंजन को स्वर रहित बनाकर लिखना चाहिए। इसका स्वर अलग कर व्यंजन को स्वर रहित लिखना चाहिए, और उसमें हल चिन्ह अवश्य लगाएं, हलंत। जैसे क है एक व्यंजन, उसमें स्वर जुड़ा है अ, तो उसको अलग लिखने के लिए हम लिखेंगे क हलंत प्लस अ। तो ये वर्ण विच्छेद के नियम थे। आपने इन सभी को अच्छे से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। तो
आज के लिए बस इतना ही। आगे के अध्याय में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।